हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं सखी गार्डन। तो मैं फिर से आ गई हूं एक नए टॉपिक के साथ आपके लिए। अपने ही गार्डन का एक फ्रूट लेके आई हूं और नए टॉपिक के साथ आई हूं। तो फ्रेंड देखिए, ये मेरे अपने गार्डन का फ्रूट है और ये मैंने कितने बार आपको प्लांट में नीड ट्री में लगा हुआ दिखाया है, कितने बार तोड़ते हुए दिखाया है और इसके बहुत बार तो बेनिफिट बताए हैं। आज मैं ये लास्ट है। वैसे ये बहुत बार तोड़ा और मैंने बहुत लोगों को बांटा क्योंकि बहुत ज़्यादा आता है हमारे यहाँ पे और इसके बहुत से बेनिफिट होते हैं। आज मैं वो भी आपको बताऊंगी और मैं इसको क्या करने वाली हूँ वो भी आपको बताऊंगी। एक्चुअल में मैं सबको बांटने के बाद जब लास्ट में ही फिर अपने लिए मैं रखती हूँ। तो आज पेड़ से मैंने सारे हटा लिए हैं, बस 2 उसमें लगे हुए हैं। तो पेड़ को नंगा तो नहीं छोड़ा जाता है, इसलिए कुछ ना कुछ उस पर एक आधी फ्रूट छोड़ देते हैं। तो आज ये सारे मैं तोड़ करके लाई हूँ। ये मैंने अपने हाथ से तोड़े हैं क्योंकि ये पेड़ नीचा होता है और मेरे पास तोड़ने वाला है एक लकड़ी में, मैंने हंसिया होता है ना दरांती, मैंने बांध रखी है, उससे मैंने सारे ये गिरा लिए हैं। तो ये मैं लेकर के आई हूँ। सर्दी का सीजन है बट इसका भी वही है कि एक अनार 100 बीमार। इसका भी एक फ्रूट बहुत ज़्यादा फायदे का है और इसके मैंने बेनिफिट हमेशा मैं बताती रहती हूँ। बहुत ढेर सारे मैंने बेनिफिट बताए हुए हैं आपको। तो ये छिलका है, ये भी बहुत काम का है और जो अंदर का इसका मटेरियल है वो भी बहुत काम का है। आज मैं सारे गुण इसके आपको बताऊंगी, ठीक है। वैसे तो इसके इतने बेनिफिट है, अगर बताने लगूंगी ना 2-3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। बताते रहो, बस बताते रहो। तो मैं बस वीडियो मेरी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, बस छोटी सी बनाती हूँ मैं, जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोग आसानी से उसके बेनिफिट जान लें, जिससे उसका लाभ आप उठा सकें, है ना। तो इसके मैं आज आपको बेनिफिट बताऊंगी। तो पहले तो मैं ये बता दूं इसको मैं क्या करने वाली हूँ। और इसका पेड़ तो मैंने आपको दिखाया ही है और इसके फ्रूट के बेनिफिट, इसके पत्तों के बेनिफिट, इसकी छाल जो होती है पेड़ की उसके बेनिफिट, यानी टोटल ये सभी के फायदे बहुत ज़्यादा हैं। टोटल हमारी बॉडी के लिए बहुत फर्स्ट क्लास है ये। और एंटीबायोटिक है, सबसे बड़ी बात तो ये है। वैसे अगर कोई इंसान बीमार होता है, बाहर से दवाइयाँ लेता है, उसमें केमिकल बहुत ज़्यादा होता है, बट ये एकदम प्योर ऑर्गेनिक है ना। तो फ्रेंड, अगर आपको सखी गार्डन की ये गार्डनिंग पसंद आती है तो सखी गार्डन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए अपना थोड़ा सा टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा और जब तक आप थोड़ा सा टाइम नहीं निकालेंगे तब तक आपको कोई भी बेनिफिट पता नहीं होंगे और जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको बेनिफिट समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए दिल थाम के बैठ जाएं, थोड़ी देर आप निकाल लें 5 मिनट अपने लिए, जिससे कि जो मैं बताऊं आप उसको अच्छे से समझ लें, है ना। तो देखिए ये फ्रूट, इसका नाम वैसे देखने में आपको क्या लग रहा है? आप लोग तो इसे ऑरेंज बताएंगे, ऑरेंज ही समझ पाएंगे आप, क्योंकि इसकी बनावट ही ऑरेंज की तरह है। बट ये ऑरेंज नहीं है, ये है लेमन, नींबू, जिसको नींबू भी कहा जाता है, क्योंकि ये नींबू की ही प्रजाति का है। बट ये लेमन भी नहीं है ना। तो इसको लोग कोई तो बड़ा नींबू कहते हैं, कोई गागर नींबू कहते हैं, कोई बिजोरा नींबू कहते हैं। इसके बहुत से नाम हैं, हर जगह हर देश में अलग अलग भ्रांतियां हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है। बट इसको मैं बिजोरा नींबू कहती हूँ, ठीक है, टाप नींबू कहती हूँ, पौंडरोसा नींबू कहती हूँ, है ना। ये एक्चुअली है तो नींबू की ही प्रजाति का और ये भी, इसकी भी क्वालिटियाँ 2 होती हैं। ये 2 तरीके का होता है। ये देखने में ऊपर से इसी तरीके का होता है, अब ज़्यादा पक चुका है इसलिए बहुत ज़्यादा येलो हो चुका है, लास्ट हो गया है ये। वैसे ये इसी तरीके को होते हैं और ये 2 तरीके के होते हैं। एक तो इसको आप काटेंगे तो आपको नींबू की तरह ही, यानी ऑरेंज की तरह ही फांके अंदर होंगी। बट अगर वो हल्का पिंक कलर का है या रेड कलर का है तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, वो मीठा होगा। बट है एक ही चीज़, ये बिजोरा नींबू ये 2 प्रकार का होता है ना, एक खट्टा होता है एक मीठा। तो ये मेरा खट्टा वाला है, ये मीठा वाला नहीं है। इसको हम लोग काटते हैं तो ये ना गुलाबी होता है ना लाल होता है, ऐसा ही होता है जिस तरीके से लेमन होता है। बट इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं और मैं पहले भी इसके फ़ायदे बता चुकी हूँ। अब ये एक नींबू ये बहुत कमाल का है, ये हमारे लाखों रुपए बचा सकता है अगर
मैंने इसको ठीक से यूज किया तो ये लाखों रुपए बचाएगा। यानी हमारा तन मन धन टाइम सब कुछ बचाने वाला है ये एक नींबू, है ना। अब इस एक नींबू के कितने फायदे हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहला फर्स्ट फायदा इसका ये है कि आप इसको ऐसे ही तोड़ लें, क्योंकि सर्दी का सीजन है और इसी सीजन में ये पकता है। वैसे तो मेरा प्लांट जो है वो 12 मासी फ्रूट देता है। अभी ये इसमें फेब के लास्ट मंथ में इसमें फिर से फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी और लास्ट मंथ जाते जाते जो मार्च का फर्स्ट वीक होगा उसमें फ्रूटिंग होना शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा होता है। अब इसको क्या करेंगे, अगर आपके पथरी है, चाहे आपके किडनी में हो या आपके गॉल ब्लैडर में हो, इसका फर्स्ट बेनिफिट है। तो आप इस फ्रूट को ऐसे ही साबुत ले लें, इसको आप छील लेना, ठीक है। और इस फ्रूट को लेकर के आप छाया में सुखा लें। जब छाया में इसको सुखा लेंगे ये अच्छे से सूख जाए बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर में जो खट्टापन होता है, जैसे हम लोग कहते हैं खट्टापन है और इसका जूस है, तो ये जूस इसी को अंदर में ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है ना। उसको कहते हैं एस्कार्बिन एसिड। क्या बोलते हैं? एस्कार्बिन एसिड उसका नाम है, जो अंदर में खट्टापन होता है, जिसको देसी भाषा में कहते हैं जूस। इसका खट्टापन जूस है, यानी वो एसिड होता है, बहुत ज़्यादा ही होता है। और ये एसिड को अंदर ऑब्जर्व कर लेगा। इसके अंदर बीज भी होंगे, इसके अंदर छिलका भी होगा, ठीक है। जब ये सूख जाए बिल्कुल अच्छे से तो इसको बारीक आप पीस लें और बारीक पीस के इसका आप चूरन बना लें। चूरन बनाने के बाद में फिर आपका जो सेंधा नमक होता है ना, उतना ही उसमें सेंधा नमक जितना वो सूखने के बाद, अब ऐसे तो बहुत वजन का हो गया तो इतना आप ना मिलाएं। जब ये सूखने के बाद बिल्कुल छोटा सा रह जाता है, थोड़ा सा रह जाता है, उसका ही वजन यानी 50-50 इसमें आप मिला लें। मिला के आप रख लें और सुबह दोपहर शाम 1-1 चम्मच आप खाएं। आपकी कैसी भी पथरी होगी वो पथरी आपकी घुल के धीरे धीरे टूट के, आपको पता भी नहीं होगा कब आपकी पथरी यूरिन द्वारा निकल गई। बस आप पानी अच्छे से खूब पिएं, जिससे कि जब पथरी टूट के निकलती है तो यूरिन जब पास होता है तो उससे आपकी पथरी घुल के निकल जाएगी। अब इसका दूसरा फायदा क्या है, ये छिलका जो होता है ना, इसमें विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन से भरपूर होता है ये। तो इसका छिलका भी बहुत ज़्यादा काम का होता है। ये भी ठंडी प्रवृत्ति का होता है, बट ये एंटीबायोटिक होता है। ये बॉडी को ठंडा, माइंड को ठंडा रखेगा, बट बॉडी को, जैसे ठंड में जो लोग खांसी हो जाती है या जुकाम, सर्दी जुकाम, उसमें भी ये खाया जाता है। ये नाम का ही है बस, लेकिन इसकी तासीर ठंडी होने के बावजूद भी हमारी खांसी को, हमारे गले को बिल्कुल करके ठीक कर देगा, हमारे फेफड़ों को स्वस्थ रखेगा। ये अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो ये कैसे अच्छा है? दूसरी इसकी क्वालिटी क्या है, इसका आप जैसे सुबह मॉर्निंग में गर्म पानी करते हैं तो आप गर्म पानी करें। आप जैसे तुलसी की पत्तियां होती हैं या आपके हर श्रृंगार की पत्तियां होती हैं, कड़ी पत्ता की पत्तियां होती हैं, इन सबको भी आप पानी में डाल के बॉयल कर लें, उसको आप निकाल लें और उसमें 5 काली मिर्च भी डाल लें। फिर उसके बाद में जब उसको छान लें तो इस जूस का, इसका जूस जो है ना, करीब 4-5 बूंदा या जितना आप ले सकते हैं। वैसे तो 1 चम्मच तो डालना होता है, ज़्यादा वैसे खट्टा नहीं आपको लगेगा, वो आप डेली पिएं। तो उससे क्या होगा, आपका कैसे भी आपको अस्थमा है, दमा है, सांस आ रही है, या आपका बीपी हाई है, या बीपी जैसे हाई होता है या बीपी लो होता है, थक्का जमने लगता है नसों में, वो सब इससे ठीक हो जाएगा। तो वो आप पर डे आप ले सकते हैं, है ना। अब इसका तीसरा क्या फायदा है, इसकी पत्तियों को ले लें। वैसे पत्तियां मैं लेके नहीं आई हूँ क्योंकि पत्तियों की हमें ज़रूरत नहीं थी, ये हमारा लास्ट फ्रूट था इसलिए मैं लेके आई हूँ। मैं इसको क्या करने वाली हूँ वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। वैसे मैं थोड़े से बस बेनिफिट इसके बता देती हूँ आपको, है ना। तो इसका क्या करते हैं, जैसे कि इसका एसिड जो होता है ना, एस्टिक, कैसे भी आपके मुंह में छाले हों, इसको आप गर्म पानी करें, इसका जूस में डाल के उसको अपने मुंह में भर लें और जैसे कुल्ला करते हैं ना, तो कुछ देर अपने मुंह में आप भरे रहें। उससे क्या होगा, आपके मुंह में कैसे भी छाले हैं वो छाले भी आपके ठीक हो जाएंगे और एक पायरिया जैसी बीमारी भी आपको
नहीं होगी, अगर है तो वो ठीक हो जाएगी, मुंह में बदबू भी नहीं आएगी। आजकल ऐसा ज़्यादा हो रहा है। अब इसका और क्या है राज, अब मैं इसको क्या करने वाली हूँ। वैसे बेनिफिट तो मैं बताती रहूँगी, अगर बताऊँगी तो बहुत ढेर सारा यानी काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो जैसे जैसे फ्रूट तो हर साल होते ही हैं हमारे पास, तो मैं वैसे ही इसके बेनिफिट बताती हूँ। अब मैं इसको क्या करने वाली हूँ, एक्चुअल में इसका मैं अचार डालूंगी। वैसे इसका 2 तरीके से अचार बनता है। इसका मुरब्बा बनता है। मुरब्बा आप बनाएंगे तो इसके छिलके सहित, जैसे छिलका एक ये ले लिया मैंने फ्रूट, इसको मैंने 8 पीस में इसको काट दिया। काटने के बाद मैंने इसमें काला नमक है, हींग है, अजवाइन है, जीरा है। बस अगर आपने मुरब्बा रखना है तो उसमें काली मिर्च भी डालनी है। इतना पीस के इसके साथ में मैश करके आप किसी जार में भर के रख दें और उसमें आप चीनी डाल दें, ठीक है। और एयर टाइट करना हो जिसमें बाहर की एयर ना जाए, आप इसको रख दें तो आपका धीरे 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 ये गल जाएगा और आपका मुरब्बा बन जाएगा, जिससे इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। पेट में दर्द नहीं होगा, जब खाएंगे तो पेट में आराम मिल जाएगा, या बहुत से रोगों के लिए बन जाएगा वो। वैसे इसके रोग मैं आगे बताती रहूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हुई जा रही है, ठीक है। और दूसरा मैं जो बनाने वाली हूँ, मैं इसके छिलके को हटा दूंगी और उस छिलके से फर्टिलाइजर बनाऊंगी अपने प्लांट के लिए। अंदर में जो इसका होगा, जो इसका जूस निकलेगा, जो कतली निकलेंगी, उसमें मैं क्या करूंगी, हरी मिर्च के साथ इसका अचार बनाऊंगी। उस अचार में ना आपका तेल पड़ेगा, ना कोई मसाला पड़ेगा, एकदम से कुछ भी नहीं, सिर्फ काला नमक है, अजवाइन है, जीरा है और हींग, बस। इससे आपका मुरब्बा बहुत बढ़िया बना के तैयार होगा। कैसा भी आपके पेट में दर्द हो, स्वाद के साथ साथ आपकी बॉडी अच्छी होगी, आपका पेट का दर्द सही हो जाएगा, आपका जो है ना, जो लैट्रिन वगैरह नहीं होती है, पेट में गैस बनती है, वो गैस वगैरह सब ठीक हो जाएगी। तो ये मैं वो करने वाली हूँ और वीडियो बन गई ज़्यादा बड़ी, तो इसलिए अब इसके बेनिफिट को मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जब कभी उसमें से फ्रूट निकलेंगे, तोड़ेंगे तब, ठीक है ना। तो ठीक है फ्रेंड, अगर आपको सखी गार्डन की गार्डनिंग पसंद आती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आपने इतना टाइम मेरे साथ दिया, आपने कुछ सीखा, तो आप भी इसको कर सकते हैं। अगर आप हमारे दिल्ली के आसपास क्षेत्र में हैं तो आप मेरे घर आ सकते हैं फ्रूट लेने के लिए मार्केट में अगर बिकता है तो आप मार्केट से ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है फ्रेंड, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलूंगी एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सखी गार्डन को इजाज़त दीजिएगा। बाय, टेक केयर डियर, लव यू, बाय बाय।